हमारे जीवन का ऐसा अनमोल धन है। कहते हैं इंसान को सबसे ज़्यादा सुख और सबसे ज़्यादा दुख उसके अपने ही देते हैं। मैंने कभी भी कहीं किसी को मर्सिडीज नहीं मिली और उसने सुसाइड कर लिया, ऐसा नहीं सुना। पर हाँ, उसे प्यार नहीं मिला और उसने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया, ऐसा ज़रूर सुना है। रिलेशनशिप आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट कई बार हम उसकी कदर नहीं कर पाते हैं। कई बार बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में होती है और इसीलिए हम दुखी होते हैं। अगर भगवान प्रसन्न हो जाए और वो आपको कहे कि आपको जो मांगना है मांगो, जितना धन दौलत ऐशो आराम गाड़ी बंगला मैं सब दूंगा, बट एक कंडीशन, वो धन दौलत के साथ वो बड़े महल में रहने के लिए आप अकेले होगे, कोई अपना आपके साथ नहीं होगा। मुझे बताइए, क्या ये वरदान आप स्वीकार कर पाएंगे? ऑफ कोर्स नॉट। कोई भी इंसान इसको वरदान नहीं मानेगा, क्योंकि धन दौलत शौहरत सब कुछ हो, पर अगर अपने ही ना हो तो वो दुनिया फीकी पड़ जाती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग का या झगड़ों का कारण एक ही है। इंसान हमेशा ये चाहता है कि मैं जैसा हूँ, हम जैसे हैं, सामने वाला वैसा ही बर्ताव करे। नहीं, सामने वाला अलग है, उसकी परवरिश अलग हुई है, उसका बैकग्राउंड अलग है, उसे स्वीकार करना शुरू कर दो। तो आजकल मैंने देखा है कि रिलेशनशिप इतने इम्पोर्टेंट है और उसी के चलते प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो क्यों ना हमारे रिलेशनशिप को मजबूत बनाने की कुछ सुनहरी सलाह ली जाए। गोल्डन टिप्स टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप। सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे रिलेशनशिप को अगर हम मजबूत करना चाहते हैं तो एक चीज़ है, सामने वाले की कद्र करना शुरू करो। क्योंकि जब इंसान हमारे साथ होता है तब तो उसकी वैल्यू नहीं होती, पर जब वही इंसान दुनिया छोड़ के चला जाता है तब उसकी वैल्यू होती है। हम कितना प्यार करते थे वो जीवन भर नहीं कह पाए और वो कब चला गया पता ही नहीं चला। तो जो इंसान आज आपके जीवन में है, पहले तो उसकी कद्र करना शुरू करो। अपनों के लिए कभी भी कुछ करो तो उन्हें सुनाना बंद करो। हम क्या करते हैं, अक्सर अपनों के लिए कुछ करते हैं और फिर उसे सुनाते हैं, देख मैंने तेरे लिए किया, देख तेरे लिए मैंने ये किया, और वो सबसे ज़्यादा हर्टिंग होता है। एंड कई बार क्या होता है, पेरेंट्स बच्चों को बहुत सुनाते हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को बहुत सुनाते हैं और बाद में उसी शब्दों की कोई वैल्यू नहीं होती। और कभी कभी इन्हीं शब्दों की वजह से लोग आपको हेट करना शुरू कर देते हैं। मधुमक्खी जो होती है वो बहुत मेहनत करती है, एक एक फूल में से रस चूस कर लाती है और हनी बनाती है। वो मीठा शहद सबको अच्छा लगता है, पर मधुमक्खी को कोई रखना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो मेहनत तो करती है पर वो डंक मारती है। एंड जब आप अपनों को ताने मारते हो, दैट मीन्स आप उनको डंक मारते हो। भले आपके काम शहद जैसे होंगे, पर अगर आपके डंक मारने की आदत होगी तो आपके अपने भी आपसे दूर भागना शुरू कर देंगे। कई बार लोगों का बर्ताव इतना गलत होता है, गलत शब्दों के साथ लोगों का बर्ताव भी लोगों को अपनों से दूर कर देता है। एंड मैंने देखा है कि कई बार लोगों का बर्ताव इतना रूड होता है, इतना रफ होता है कि कई घरों में ऐसी हालत है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर के अंदर आते हैं और घर वाले खुश हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर से बाहर जाते हैं और घर वाले खुश हो जाते हैं। तो ज़रा चेक कीजिएगा कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। रिलेशनशिप में मैं हमेशा कहती हूँ कि अपना रिमोट अपने हाथ में रखो। कई बार हम क्या करते हैं, अपना रिमोट सामने वाले के हाथ में दे देते हैं। अब उसके हाथ में है उसकी मर्जी, उसने हंसाया आप हंसने लग गए, उसने कुछ ऐसा कर दिया आप गुस्सा करने लग गए। तो आप अपना रिमोट कंट्रोल क्यों किसी के हाथ में दे देते हो? कई बार लोग मुझे कहते हैं कि मैम सामने वाले का बर्ताव ही ऐसा होता है, मैं क्या करूं, मुझे भी गुस्सा आ जाता है। तो मैं उसके लिए गौतम बुद्ध का एक सुंदर एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। एक इंसान थे जो गौतम बुद्ध से बड़ी नफरत करते थे। उन्होंने सोचा कि आज तो गौतम बुद्ध के साथ जाकर झगड़ा किया ही जाए। जैसे ही गौतम बुद्ध नजर आते हैं, ये उनके ऊपर गालियां निकालना शुरू कर देता है, गालियों की बारिश कर देता है, तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, और गौतम बुद्ध को सबके सामने अपमानित कर देता है। इतना होने के बावजूद भी गौतम बुद्ध शांति से बैठे बैठे मुस्कुरा रहे होते हैं।
इंसान कहता है, मैं तुम्हें इतनी गालियाँ निकाल रहा हूँ और तुम मेरे सामने हंस रहे हो। गौतम बुद्ध बड़े प्यार से कहते हैं, मैं हंस रहा हूँ, उसका एक रीज़न है। ये कहता है, क्या रीज़न है? गौतम बुद्ध कहते हैं, देखो दोस्त, तुम कभी ना कभी किसी के घर पे तो जाते ही होगे। ये कहता है, हाँ। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब तुम किसी के घर पे जाते हो तो उपहार, भेंट, सौगात कुछ भी लेके जाते हो। ये कहता है, हाँ, लेकिन इसका तुम्हारी मुस्कुराहट से क्या लेना देना है? गौतम बुद्ध कहते हैं, शांति। जब तुम किसी के घर पे जाते हो और उन्हें वो उपहार देते हो, अगर वो इंसान उसका स्वीकार ना करे तो क्या वो तोहफे मेरे पास रहेंगे, लेकिन इसका इससे क्या मतलब? गौतम बुद्ध बड़े प्यार से कहते हैं कि देखो दोस्त, आज तुम भी मेरे घर आए और तुम ये गालियों की भेंट सौगात मेरे लिए लाए, बट मैं इसका स्वीकार नहीं करता और इसीलिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ। अब इस इंसान का पूरा गुस्सा शांत हो जाता है और वो समझ पाता है कि उन्होंने जो कहा कितनी बड़ी बात, कि मैं तो गालियाँ लेके आया, मैं तो अपनी निगेटिविटी लेके आया, उनके ऊपर डालने की कोशिश की, पर उन्होंने अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखा और मैं उन्हें गुस्सा नहीं दिला पाया। तो अगर ऐसी छोटी छोटी टिप्स अगर आप ज़िंदगी में फॉलो करेंगे तो आप अपने रिश्तों में और अपने नेचर में एक पॉजिटिव बदलाव ला पाएंगे। थैंक यू।